आज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को इन फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कम्युनिकेशन मेथड एंड मीडिया, संप्रेषण की विधियां और माध्यम। कम्युनिकेशन मेथड एंड मीडिया, संप्रेषण की विधियां और माध्यम में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या सीखने सिखाने की प्रक्रिया, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आज हम आप लोग पढ़ाएंगे द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में, जिसे कहते हैं सीखने या सिखाने की प्रक्रिया। देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार या आचरण में होने वाले परिवर्तन को शिक्षा प्राप्ति या सीखना कहा जा सकता है। अनुभव के एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप व्यवहार या आचरण में, व्यक्ति के व्यवहार या आचरण में जो परिवर्तन होता है उसी को शिक्षा प्राप्ति या सीखना कहते हैं। सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान, कुशलता, व्यवहार या आचरण में परिवर्तन होते हैं। सीखना एक मानसिक क्रिया है, वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार और आचरण में परिवर्तन होता है। नए ज्ञान व अनुभव प्राप्त होने से परिवर्तन आता है। नया ज्ञान व अनुभव प्राप्त होने से व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, चेंजेस होते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, सीखने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, व्यक्ति का सीखने की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है। डिफिनीशन क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्या परिभाषा है? देखिए, परिभाषा, डिफिनीशन, सीखना या ज्ञानार्जन करना मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए महत्वपूर्ण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना मानव के व्यक्तित्व और अस्तित्व में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो कि मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो कि मानव के व्यवहार और मानसिक क्रियाओं में को प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है। देखिए, हिलगार्ड एवं एटकिंस के अनुसार सीखने की क्या परिभाषा इन्होंने दी है? हम सीखने को अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षित अस्थायी परिवर्तन के परिणाम रूप में परिभाषित कर सकते हैं। सीखने को इन्होंने कहा, हिलगार्ड एवं एटकिंस ने कहा है कि हम सीखने को अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षित अस्थायी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप में परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट परिभाषा है अंडरवुड के शब्दों में देखिए, सीखने की क्या परिभाषा इन्होंने बताई है? सीखना नवीन प्रक्रियाओं को अर्जित करना अथवा पुरानी प्रक्रियाओं का वर्धन या उनमें बढ़ोतरी करना है। उन्होंने कहा है कि सीखना क्या है? नवीन प्रक्रियाओं को अर्जित करना अथवा पुरानी प्रक्रियाओं का वर्धन या उनमें बढ़ोतरी करना है। नेक्स्ट परिभाषा है M.L. मन के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है सीखने की? सीखना तुलनात्मक रूप से व्यवहार में, इन्होंने कहा है सीखना तुलनात्मक रूप से व्यवहार में क्रमिक या उत्तरोत्तर सुधार है। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है। सीखना इन्होंने कहा है कि एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो कि अवलोकन या प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप घटित होती है। नेक्स्ट देखिए, सीखने की विधियां, मेथड ऑफ लर्निंग। क्या है सीखने की विधि? इसमें देखिए, फर्स्ट है सुनना, लिसनिंग, सेकंड है चर्चा, डिस्कशन, थर्ड पढ़ना, रीडिंग, फोर्थ है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, 5 देखिए खोज, डिस्कवरी, एंड 6 है अभ्यास, प्रैक्टिस। इसके द्वारा सीखा जा सकता है। सुनकर सीखा जा सकता है, चर्चा करके किसी विषय में चर्चा करके सीखा जा सकता है, पढ़ करके सीखा जा सकता है, मूल्यांकन करके कि हमने कितना सीखा उसका मूल्यांकन करके सीखा जा सकता है, डिस्कवरी के माध्यम से, खोज के माध्यम से, और प्रैक्टिस के माध्यम से सीखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सीखने की मुख्य विधियां इस प्रकार से हैं। सीखने की जो विधियां हैं वह इस प्रकार से हैं। इसमें देखिए इसमें फर्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू इमिटेशन।
सीखना, सीखने का आधारभूत एवं महत्वपूर्ण प्रकार है। सीखना जो है एक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण प्रकार है। बच्चे अधिकांश तथा अनुकरण से ही सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं अधिकांश अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। दूसरे की क्रिया में व्यवहार को सचेतन रूप से स्वीकार करने की प्रक्रिया के रूप में अनुकरण को परिभाषित किया जाता है। दूसरे की क्रिया में या व्यवहार को सचेतन रूप से स्वीकार करने की प्रक्रिया के रूप में अनुकरण को परिभाषित किया जाता है। जो है सीखने वाला बिना सोचे समझे दूसरे के आचरण की हूबहू नकल करता है। सीखने वाला जो होता है व्यक्ति होता है वह बिना सोचे समझे दूसरे के आचरण की जो है हूबहू नकल करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रतिबंधी प्रतिक्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू कंडीशनल रिफ्लेक्स। दो प्रसंगों का होना, इसमें जो है दो प्रसंगों का होना, जैसे घंटी बजने के बाद कुत्ते को खाना खिलाना, पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का पूर्वानुमान है, इसे प्रतिबंधी प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे जो है प्रतिबंधी प्रतिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए है परीक्षण प्रणाली विधि। परीक्षण प्रणाली विधि जिसे प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीखना भी कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसे जो है प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीखना भी कहते हैं। या इस विधि द्वारा हम कई बातें सीख सकते हैं। जब हम अपनी जो है समस्याओं के प्रॉब्लम के समाधान या कुछ चीज़ जो है सीखने का वास्तविक तरीका नहीं खोज पाते, तब हम विभिन्न तरीके अपनाने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न तब तक करते रहते हैं जब तक हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते। प्रयत्न हम तब तक करते हैं जब तक हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते। इस विधि में सीखने वाले को जो है धैर्य रखना आवश्यक होता है। इस विधि में जो सीखने वाला व्यक्ति है उसको धैर्य रखना जो है जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फोर्थ है अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखना, लर्निंग थ्रू इंसाइट। अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखना, अंतर्दृष्टि एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न परिणामों का नयापन। अंतर्दृष्टि जो है एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न परिणामों का नयापन और स्पष्ट जो समायोजन का बोध होता है। स्पष्ट एवं समायोजन का जो है बोध होता है। इसका अर्थ है कि समझदारी के साथ परिस्थितियों में प्रवेश। इसका मतलब होता है कि समझदारी के साथ जो है परिस्थितियों में प्रवेश है। मनुष्य विभिन्न विषयों के बीच संबंधों को समझता है और उनमें छुपे आदर्शों को ढूंढने का जो है प्रयास करता है। मनुष्य जो होता है वह विभिन्न विषयों के बीच संबंधों को समझता है और उनमें जो छुपे आदर्श होते हैं उसको जो है ढूंढने का प्रयास करता है। नेक्स्ट देखिए सीखने की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इसमें देखिए फर्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति सीखने की योग्यता रखता है। व्यक्ति जो होता है वह सीखने की, लर्निंग करने की, सीखने की जो है अपने अंदर योग्यता रखता है। नेक्स्ट है सेकंड, रुचि, प्रेरणा, पसंद नापसंद का सीखने में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति की रुचि का और प्रेरणा, उसके अंदर जो मोटिवेशन, पसंद, उसकी पसंद नापसंद का जो है सीखने में, लर्निंग में जो है महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति के रुचि का, प्रेरणा का, मोटिवेशन का, पसंद, उसकी पसंद नापसंद का जो है सीखने में जो महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट थर्ड है सीखना एक सक्रिय विधि है, अर्थात इसमें व्यक्ति स्वयं भाग लेता है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं भाग लेता है, स्वयं कार्य करता है। नेक्स्ट है व्यक्ति पूर्व अनुभवों के आधार पर शीघ्रता से सीखता है। व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव के, पूर्व एक्सपीरियंस के आधार पर शीघ्रता से किसी कार्य को जो है, किसी विषय को शीघ्रता से सीखता है। नेक्स्ट सिक्स देखिए, सही पर्यावरण सीखने की क्रिया को प्रभावी बनाता है। सही पर्यावरण सीखने की क्रिया को प्रभावी बनाता है। व्यक्ति को अगर सही पर्यावरण मिले तो वह सीखने की क्रिया को जो है प्रभावी बना सकता है। उसका उचित पर्यावरण में वह सीखने की क्रिया को जो है प्रभावी बनाता है। सीखने के इच्छुक व्यक्ति अपनी सीखने की गति पेश के अनुसार ही सीखता है। सीखने का इच्छुक जो व्यक्ति होता है वह अपनी सीखने की गति जो होती है, उसकी सीखने की जो गति होती है, पेश होता है, वह उसी के अनुसार जो है शीघ्रता से और धीरे सीख सकता है। जैसे उसकी सीखने की गति होगी वह उसी प्रकार से सीख सकता है, वह
उसी प्रकार से लर्निंग कर सकता है, सीख सकता है। यह जो है व्यक्ति की सीखने की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, शिक्षार्थी के लक्षण गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। देखिए निम्न गुण होते हैं। सीखने हेतु इच्छुक, सीखना सिर्फ तभी संभव है जब व्यक्ति जो है सीखने के लिए की इच्छा रखता हो, उसे सीखने में रुचि रखना जरूरी होता है, उसे जो है सक्रिय रूप से सहयोग देना चाहिए। व्यक्ति को जो है सीखने हेतु इच्छुक होना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छा श्रोता एवं विषय या ज्ञान ग्रहण करने की अच्छी क्षमता संपन्न, उसे अच्छा श्रोता एवं विषय का अच्छी तरह से ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता से संपन्न होना चाहिए। सीखने में तत्परता, सीखने वाले में जो है उचित योग्यताएं, अनुभव की पर्याप्त पृष्ठभूमि, पर्याप्त मानसिक परिपक्वता और सीखने की तत्परता होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिए, सीखने हेतु अभ्यास करने को तैयार, व्यक्ति को जो है सीखने हेतु बार बार अभ्यास करने को जो है तैयार रहना चाहिए, बार बार अभ्यास करने को जो है तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अच्छी अंतर्दृष्टि, व्यक्ति में अब जो है सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित करने में सीखने की प्रयत्न की तीव्रता जागृत होती है, निरंतर जारी रहती है और निर्धारित होती है। प्रेरणा से व्यवहार में जो है गति स्थापित होती है। अध्ययनशील, व्यक्ति को अध्ययनशील रहना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा उठाई गई समस्याओं को संगठित कर समान रूप देना चाहिए। उसे जो है किसी कार्य को किसी विषय में जो है बार बार अध्ययन करना चाहिए, जिससे वह सीख सकता है। व्यक्ति द्वारा न तो मानसिक अस्वस्थता और न ही किसी प्रकार की चिंता होनी चाहिए। उसे जो है अपने विषय का जो है बार बार अध्ययन करना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए। सीखने हेतु समय देने और समय की प्रतिबद्धता के लिए संकल्पित होना, सीखने हेतु जो है व्यक्ति को निपुण होना चाहिए। उसे जो है सीखने के लिए समय देना चाहिए और समय के प्रति जो है प्रतिबद्धता और संकल्पित होना चाहिए। व्यक्ति को जो है तथ्यों में संबंध स्थापित करना चाहिए। अपने रुख में उसे जो है अपने रुख में परिवर्तन, सीखने के लिए अपने रुख में परिवर्तन करना चाहिए और सीखने के लिए गुण दोष क्षमता विकसित करना चाहिए।